हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है। सो बेसिकली बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, बट द प्रॉब्लम इज कि हमने ये क्लास 11th में जैसे काफी सारे फंक्शंस पढ़े। हमने क्लास 11 में हमने सारे अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े। फिर क्लास 12th में जब चैप्टर नंबर 2 आया तो हमने आईटीएफ फंक्शंस भी पढ़ लिए। लेकिन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का जो जिक्र है एनसीईआरटी के हिसाब से वो क्लास 12th में पहली बार आया। तो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले ये तो पता हो कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन होते क्या हैं। तो इसका मतलब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि भाई व्हाट आर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हालांकि इसकी एक बेसिक ग्लिम्प्स जो है वो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फिर से एक बार एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को रिवाइज करेंगे कि क्या है बेसिकली ये। अच्छा, यहां से कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है। देन आगे चल के, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो ये भी पढ़ने का नीड है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में भी और फ्यूचर की एक्सरसाइज में भी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हमारी चैप्टर 5 में भी फ्यूचर में काम आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हमारे को चैप्टर 6 में भी काम आ जाएगी, चैप्टर 7 में भी काम आ जाएगी। ठीक है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आर यू गाइस रेडी? ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है। जैसे एक फंक्शन अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल की, तो y = a⁻x, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे आप x इनपुट देते हो तो आपको y आउटपुट मिलता है। ठीक है। बट अगर मैं इसी का ही मैं लॉगरिथमिक फंक्शन ऑब्टेन करूं, ठीक है ना, तो सेम वो कहता है y = a⁻x है, तो x = log base a y। बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन हमें एक्सपोनेंट देता है। ठीक है ना, एक्सपोनेंट देता है। तो ये फंक्शन में क्या किया हमने, इस फंक्शन में हमने y इनपुट दिया और यहां से हमें x आउटपुट मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं लिखूं कि 2⁻³ = 8, ठीक है, तो यानी कि इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, इसी का लॉग फॉर्म क्या होगा कि log base 8 = exponent 3, है ना। सो दिस इज हाउ द एक्सपोनेंट फॉर्म एंड द लॉग फॉर्म वर्क्स। ठीक है, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो ये हमने एक बहुत ही बेसिक फील कर लेने वाला आपको एक फॉर्म बताया है, बट दिस इज नॉट द वे टू स्टार्ट द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हम लोग इसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं, है ना।
फिर से रीस्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बहुत ही तसल्ली से कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल, यानी कि इसके अंदर एक्सपोनेंट है, पावर्स हैं। तो कहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है भैया, y इक्वल टू a पावर x वेयर एस a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि जो बेस है हमारा, है ना, a को हम बेस बोलेंगे, ये बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बेस अगर उन्होंने नेगेटिव ले लिया या 0 ले लिया तो 0 की एनी पावर 0 ही देगा, और नेगेटिव नंबर्स की फ्रैक्शनल पावर्स कॉम्प्लेक्स नंबर देने लगेंगे, तो इसलिए उन्होंने 0 और नेगेटिव नंबर को हटा दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। ऑल्सो अगर a का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 की भी एनी पावर 1 ही देगा, तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फायदा क्या है, फिर तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए y इक्वल टू a पावर x रखा गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो अब यहां पे आप डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना, ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल a की जगह आप 2 ले लो तो 2 पावर x, है ना, ठीक है, a की जगह आप 3 ले लो तो 3 पावर x, a की जगह आप 4 ले लो तो 4 पावर x, है ना, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑब्टेन हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना कि यहां पे फर्दर जाते जाते दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिनको हमने कुछ नाम दिया है। अगर बेस a जो है, जो बेस a है वो 10 हो जाए तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस आपका 10 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बेस हमारा e हो जाए, है ना, e पावर x। अब ये e है क्या, पहले ये बता देते हैं। सो बेसिकली e क्या होता है? एक नंबर होता है, आइलर नंबर, है ना, इसको यूलर्स नंबर भी बोल देते हैं कोई लोग, और इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में ऑब्टेन होता है हमारे, है ना, लगभग 2.718 के अराउंड ये वैल्यू होती है, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, ये कोई इक्वल वैल्यू नहीं है ना। e is approximately equals to 2.718. It's a non repeating decimal expansion, तो इसलिए ये नंबर बिल्कुल पाई की तरह ये इरेशनल भी होता है। ठीक है, पाई की तरह ये इरेशनल भी होता है। तो e is Euler's number, ठीक है ना, एंड इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.718 एंड इट्स आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो अगर बेस हमारा e है तो उस केस में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोल देते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोल देते हैं। अब आइए थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे ऑब्टेन होगा। तो देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मुझे ग्राफ की नीड है, तो इसलिए मैं e का वैल्यू यहां पे लिख दूं क्या बच्चों? ठीक है, e का वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, मुझे ग्राफ का नीड है। तो एक बार अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो आपको भी पता है कि ग्राफ को देख के मुझे काफी आइडिया लग जाएगा किसका, कि भैया इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसका भी आइडिया मुझे लग जाएगा, है ना, इसका भी आइडिया मुझे लग जाएगा। तो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली दो केसेस बनते हैं, y इक्वल्स टू a पावर x। जब अब देखिए हमने आपको बताया था कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो एक केस तो बनता है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो है बट लेस देन 1 है, और एक केस बनता है a का वैल्यू ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर हमें y इक्वल टू a पावर x का ग्राफ चाहिए when a is 0 और 1 के बीच में एंड when a is greater than 1, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों? देखेंगे। तो आइए पहले राइट हैंड साइड वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा फील करके चलिएगा ग्राफ को।
आपका ग्राफ किसका बनाना है, आपको y इक्वल टू a पावर x का, और a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में a का वैल्यू 2 रख के देखो। अब देखो 2 का पावर 0 लोगे, 2 का पावर 0 लोगे तो 1 मिलेगा। देखो 2 का पावर 0 लोगे तो 1 मिलेगा, यानी कि 0 पे इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 पे 1 मिल रहा है। 0 पे इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर अगर 1 ले लोगे तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यहां पे लगभग 2 मिल जाएगा आपको। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, तो एकदम से 2 पे आपको ये 1 2 3 4, तो ये बेसिकली यहां मिल जाएगा। 2 का पावर इधर -1 ले लोगे तो इट्स 1/2, यानी कि इधर हाफ है ना, हाफ। 2 का पावर -2 ले लोगे तो इट इज 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25। तो इस तरीके से आप ग्राफ को भी फील कर सकते हो कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से आप ग्राफ को फील कर सकते हो। कैसे, ऐसे, ठीक है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आप देखो ना, चाहे आप 2 की जगह मान लो कल को यहां पे 3 ले लोगे, ठीक है, तो भी 3 का पावर 0 तो 1 ही देगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है, एक बात तो पक्की है कि भैया ऐसा जो ग्राफ है ना, ये तो हमने बेसिक एक ही जगह 2 या 3 रख के देखा है, बट ग्राफ का प्रोफाइल हमें कैसा ऑब्टेन होगा, ऐसा ऑब्टेन होगा। तो यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया, अच्छा एक चीज और भी फील करने की है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक ही जगह 2 लेके चल रहा था ना, एक ही जगह 2 लेके चल रहा था। अगर आप इधर पे, है ना, ये तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना भैया, अगर आप देखो यहां पे मान के चलो ये -1000 है, तो 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर -1000 क्या देगा आपको, 1/2 की पावर 1000। ये एक बहुत छोटा नंबर हो सकता है पर 0 कभी नहीं होगा। इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कभी भी 0 को टच नहीं करता है, यानी कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है और हमेशा 0,1 से पास करेगा, ठीक है ना, और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहां पे कुछ बातें मैं लिख दूं क्या, यहां पे मैं कुछ बातें लिख दूं क्या, इसका मतलब डोमेन क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ डोमेन क्या है भैया। सारे रियल नंबर्स पे फंक्शन डिफाइन होगा भाई, वो तो हमने जरा सी जगह है, बट किसी दिन आप 2 की पावर 1000 रखोगे तो क्या आपको कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी आपको कोई क्वांटिटी। सो डोमेन तो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हो एक्स की जगह पे। रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज में हमने एक चीज देखी कि ये जो ग्राफ है वो 0 से इंफिनिटी तक वैल्यू देता है, बट 0 कभी नहीं देता, तो 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और दिस ग्राफ ऑलवेज पास थ्रू, ऑलवेज passes through 0,1, ऑलवेज passes through 0,1। ये ग्राफ हमेशा 0,1 से पास करता है, ये ग्राफ हमेशा 0,1 से पास करता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है बाबा, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहां पे मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं, लाइन खींच दूं क्या, हाँ। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब मुझे ऐसा करना है कि y इक्वल टू ए पावर x, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अच्छा, y इक्वल टू लेट से मैं a की जगह थोड़ी देर के लिए हाफ रख दूं, हाफ ऑफ x। तो अब हाफ ऑफ x का मतलब क्या है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये 2 की पावर -x हो गया, ठीक है। अब आप ग्राफ देखना, अब आप ग्राफ देखना बेटा, जब x की जगह 0 लोगे तो 1 मिलेगा, यानी कि 0,1 से तो पास करेगा। जब x की जगह -1 लोगे तो कितना मिलेगा, x की जगह -1 लोगे तो 2 की पावर 1 2, तो यानी कि ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। फिर x की जगह जब -2 लोगे तो इसका मतलब क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 4,
तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। जब x की वैल्यू 1 लोगे तो 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा, हाफ। तो इसका मतलब ये 1 पे वैल्यू इसको कितनी मिलेगी, हाफ। तो इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा, यानी कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ आपको मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है आपको, डिक्रीजिंग ग्राफ आपको मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे तो डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज कितना है भैया, 0 to infinity, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो ऑलवेज पासेस थ्रू 0,1, ऑलवेज पासेस थ्रू 0,1। अच्छा, आजकल ना क्या हो रहा है ना कि एग्जाम में, मैं आपको बता दूं मैं क्यों इतना डीप में पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछ ले रहे हैं। अगर वो सिलेबस में है तो पहले की तरह नहीं, अब से 5 साल पहले ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ पूछते नहीं थे, बट अब वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, है ना, केस स्टडी के माध्यम से। तो इसलिए बच्चों को थॉरो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं यार, है ना, ये तो इतना तो पता होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको टाइप पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, डोमेन, रेंज, कब फंक्शन इंक्रीजिंग है कब फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये सब पता चल गया आपको, ठीक है ना। तो अब इसको फटाफट से आप नोट कर लो। इसके अलावा इसके अंदर काफी और सारी चीजें भी हैं, ठीक है ना, कि जब बेस को आप चेंज करेंगे तो कब किसकी लार्जर और स्मॉलर वैल्यू आएगी, बट वो सब कंपैरिजन के केसेस हम लोग किसी डिफरेंट वीडियो में व्हेन रिक्वायर्ड होगा तब करेंगे। बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दोनों तरह के ग्राफ मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका एंटायरली हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कवर कर दिया है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भैया जब बेस ई है तो अब हम उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं, जब बेस 10 है तो हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं, है ना। जब ए का वैल्यू 0 1 के बीच में तब ग्राफ कैसा है, जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा है। तो फटाफट से बेटा इसको पूरे को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन पे, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन पे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शंस पे, ठीक है। सो देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो, लेकिन अब मैं यहां से सिर्फ उन चीजों को रखता हूं जो चीजें काम आ सकती हैं। अब मैं सिर्फ उन चीजों को रखता हूं जो चीजें काम आ सकती हैं, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अच्छा, अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ उन चीजों को रख रहा हूं जो मेरे काम आ सकती हैं, ठीक है। क्लियर है क्या भाई? ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे आपको क्या पढ़ाऊंगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है भैया, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, यहां पे हमने इसको टंगा दिया, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दिल का दरिया बह ही गया, इसको भी खोल लो चचा को। अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखना लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, देखिएगा बहुत ही ध्यान से बच्चों, ठीक है। जैसे अभी ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, इस वाली कंडीशन को मैंने हल्का सा नीचे रख दिया, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे x इनपुट डालते थे y मिलता था। अभी हमने आपको इसका लॉगरिथमिक रूप भी बताया कि log बेस a है, y बराबर एक्सपोनेंट x, तो यहां पे y डालोगे और x मिलेगा, यहां पे y डालोगे और x मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फंक्शन। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझिएगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपको भी पता है कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या शो किया था, रेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये रेंज क्या होता है, बेसिकली ये रेंज y का वैल्यू होता है बेटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो रेंज क्या होता है, y का वैल्यू, यानी कि y क्या था, 0 to infinity,
यानी कि y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। ठीक है, यही मतलब हुआ। a भी हमने आपको क्या लिखवाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, a ग्रेटर देन 0, तो a भी आपका बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, यानी कि a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। अब ये दोनों डेटा अगर हम लोग यहां लेके आ जाएं तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक लॉग की जो क्वांटिटी होती है, जो लॉग फंक्शन होता है, उसके अंदर जो बेस है वो भी पॉजिटिव होगा, और जो उसका आर्ग्यूमेंट है ना, जो उसका आर्ग्यूमेंट है y, वो भी पॉजिटिव होगा। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने ही जन्म दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन को, तो लॉग फंक्शन में जो बेस है और जो आर्ग्यूमेंट है वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये कोई पूछे तो आप बता देना कि भैया ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहां से अब बहुत ही ध्यान से समझना, अगर मैं इसको क्या कर दूं, एज अ फंक्शन के तौर पे लिखूं, तो fx बराबर log बेस ax इसके तौर पे लिखूंगा। अब इसका कोई लेना देना नहीं है पीछे से, अब इसका कोई लेना देना नहीं है पीछे से। अब तो ये मैंने एक फ्रेश लॉगरिथमिक फंक्शन बनाया, फ्रेश लॉग फंक्शन बनाया। अब इसका कोई लेना देना नहीं है पीछे वाले से, है ना, ये एक फ्रेश लॉग फंक्शन बनाया मैंने। अच्छा, मुझे पता है कि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी और ये क्वांटिटी भी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि बेस आपका क्या हो जाए, अगर कभी भी फंक्शन लॉग फंक्शन में अगर आपका बेस क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, बेस क्या हो रहा है, अगर आपका e हो जा रहा है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग फंक्शन। और नेचुरल लॉग फंक्शन को ना बच्चों हम लोग बहुत ध्यान से देखें ना, नेचुरल लॉग फंक्शन को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये क्या हो गया आपका नेचुरल लॉग फंक्शन हो गया, है ना। और नेचुरल लॉग फंक्शन को आपकी एनसीईआरटी में कभी ln x लिखा दिखाई देगा या कभी सिंपल log x दिखाई देगा। जब कुछ भी बेस नहीं मेंशन हो तो समझ लेना नेचुरल लॉग फंक्शन है, जब कुछ भी बेस मेंशन नहीं है तो समझ लेना नेचुरल लॉग फंक्शन है। ln x भी हम लोग कई बार शो कर देते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास log में बेस अगर 10 हो जाए, log बेस 10x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग फंक्शन, कॉमन लॉग फंक्शन, कॉमन लॉग फंक्शन। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, अब हमें लॉग फंक्शन, ये जो एक फ्रेश लॉग फंक्शन हमने बनाया है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज चाहिए, इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि देखो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो जब भी कभी दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था कि अगर कभी भी दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उनका ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज होता है। यानी कि अगर मैं किसका ग्राफ बनाने के लिए निकल जाऊं, log x का, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, इस ग्राफ के अबाउट मिरर इमेज होगी, इस ग्राफ के अबाउट मिरर इमेज होगी, है ना। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो इस ग्राफ के अबाउट मिरर इमेज होगी, इस ग्राफ के अबाउट मिरर इमेज होगी। ठीक है, ऐसे इस ग्राफ के अबाउट मिरर इमेज होगी। और ये किसका ग्राफ हो गया आपका, fx इज इक्वल टू log बेस ax। जिंदगी में ध्यान रखो कि log बेस ax का जो ग्राफ है, यहां पे ध्यान दें, आपको a का वैल्यू हमने ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है, तो जो log का ग्राफ आया है ना, वो भी a ग्रेटर देन 1 के लिए आया है। जिस दिन a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, उस दिन क्या करेंगे, log का ग्राफ कैसा आएगा, वो जो ग्राफ हमने बनाया था ना डिक्रीजिंग वाला, उसके अबाउट मिरर इमेज आपको बना के दिखा देंगे। तो ध्यान रहे,
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a ग्रेटर देन 1 है, तो log x के केस में भी a ग्रेटर देन 1 ही लिया है हमने। तो ये log x का ग्राफ कब है? जब बेस वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो एक तो ये हमेशा 1,0 पे पास करेगा, है ना। सो इसका डोमेन कितना है बच्चों? देखो, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आर्ग्यूमेंट, जो कि हम हमेशा कह चुके हैं कि भाई पॉजिटिव रहेगा। तो डोमेन क्या है भैया? लॉग फंक्शन की डोमेन कितनी होती है? 0 to infinity, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। रेंज अगर आप देख पा रहे होंगे तो बेटा रेंज लॉग फंक्शन में रेंज इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। सो बेसिकली रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स और ऑलवेज पासेस थ्रू 1,0, ऑलवेज पासेस थ्रू 1,0। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, हमने जैसे किसका ग्राफ बनाया था? किसका ग्राफ बनाया था बच्चों? y इक्वल टू a पावर x when a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो उस केस में हमने इसका ग्राफ कैसा बना दिया था? जब हमने a का वैल्यू हाफ ले लिया था तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया था क्या, है ना, 0,1 से पास कराया था। ठीक है, अब ध्यान रखें कि भैया ये y इक्वल टू a पावर x है, तो y इक्वल्स टू लॉग बेस ax का ग्राफ कैसा होगा? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा। तो उस केस में हमारे पास जो log x का ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बच्चों? इट इज y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जब बनेगी तो कुछ ऐसी बनेगी, है ना, कुछ ऐसी बनेगी। दिल का दरिया बह ही गया। ठीक है, देख लो, दो तलवारें आपको सही दिखाई दे रही हैं क्या? दो तलवारें आपको सही दिखाई दे रही हैं क्या भाई? तो यानी कि ये किसका ग्राफ हो गया? ये आपका इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमेशा 1,0 से पास होता है। ठीक है, इस केस में भी देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब डोमेन कितना हुआ? डोमेन ऑल रियल नंबर्स आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लॉग एक्स का ग्राफ आपको ऑब्टेन हुआ है। तो 0 to infinity। रेंज की अगर मैं बात करूं तो बेटा ऑल रियल नंबर्स आप देखो ना, इधर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू दे रहा है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू दे रहा है। एंड ऑलवेज पासेस थ्रू 1,0, ऑलवेज पासेस थ्रू 1,0, पासेस थ्रू 1,0। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? सो ऐसे हमारे पास log x का ग्राफ मिल जाता है जब a का बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है क्या? ठीक है क्या? मैं इसको मिटाता नहीं हूं, है ना, मैं इसको मिटाता नहीं हूं, इसको थोड़ा सा छोटू करके और हम इसको इधर खोपचे में टांग देते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, सो हमने आपको अभी तक सो फार क्या बता दिया बच्चों? क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स, है ना, होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स होता है। इसके अलावा हमने एक फ्रेश लॉग फंक्शन लिया और उसके बाद हमने आपको नेचुरल लॉग फंक्शन, कॉमन लॉग फंक्शन बताया और हमने यहाँ पे ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं। तो यानी कि वादे के मुताबिक, और उसके बाद ये a ग्रेटर देन 1 के लिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन थे, और उसके बाद हमने a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, देखिए ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये y इक्वल्स टू a पावर x व्हेन a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। ठीक है ना, और ये किसका ग्राफ है? log x का ग्राफ है। तो हमने आपको सभी केसेस आपको बता दिए हैं सो फार। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा इस पूरी स्लाइड को भी, और वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट करिएगा, है ना। तो वादे के मुताबिक हमने
सबसे पहला टारगेट जो है वो पूरा कर दिया है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी ना, मतलब फ्लो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ना, जो आपके बचपन में क्लास 9th में पढ़े थे ना, वही एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे ना आपने बच्चों, मैं आपको लिखवा देता हूं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते थे बच्चों? यही होते थे यार। पहला तो यही था, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, है ना। दूसरा ये था, दूसरा क्या था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में? a की पावर n m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये था बच्चों। और क्या क्या थे, और क्या क्या थे? ठीक है, कहने लगा सर हाँ पढ़े तो थे कुछ ऐसा 9th क्लास में। हाँ बेटा यही पढ़ाना था आपको। ठीक है, उसके बाद a की पावर m पावर n इट इज इक्वल टू a की पावर mn, यही सब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो क्लास 9th में पढ़े थे वही सब है। क्लियर है? ठीक है, अब लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, ओके 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 ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज लॉग अगर m इंटू n है, यानी कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन, log m प्लस log n। ठीक है ना, बहुत बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो ये गलतियां करते हैं, log m प्लस n इक्वल टू log m प्लस log n, है ना। या फिर कभी कभी मैंने बच्चों को ये करते भी देखा है कि वो क्या कर देते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज भी लगा देंगे कई बार, और कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज भी लगा देंगे log m प्लस n। ठीक है, इसको लिख देंगे log m इंटू log n। अपने मन मर्जी से पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाते रहते हैं ना, दिमाग में कुछ नई नई प्रॉपर्टीज बनाते रहते हैं ना। तो ये भैया ये सब गलत है ना, ये सब गलत है। जो लिखवा रहा हूं सिर्फ वो ध्यान रखो कि प्रोडक्ट log m इंटू n चेंजेस टू log m प्लस log n, है ना। कभी मान के चलो तीन टर्म्स हो गई log MPL, है ना वो MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, तो log m प्लस log P और प्लस log L, है ना। तो यानी कि प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द एडिशन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर हम लोग बात करेंगे log m अपॉन n, ये कितना होता है बच्चों? इट इज log m माइनस log n, यानी कि जो डिवीजन में है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लिखते हैं भैया log m का पावर n, ये कितना होता है? ये n इन फ्रंट ऑफ log आ जाता है, तो n log m। ठीक है, सही है बाबा, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? अब लिखवाते हैं प्रॉपर्टी log सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स log बेस e टू e इज ऑल्सो 1, log बेस 10 टू 10 इज ऑल्सो 1। ठीक है ना, पांच प्रॉपर्टीज। a पावर log बेस a समथिंग शुड बी पॉजिटिव, है ना, इन द डोमेन ऑफ log, तो इट इज इक्वल टू समथिंग, है ना, समथिंग शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको x ही लिख दूंगा, इट इज इक्वल टू x। सिमिलरली e पावर log बेस e x इज इक्वल टू x, और 10 पावर log बेस 10x
ठीक है ना, कुछ भी है ना, 5 पावर log 5 बेस x इज x। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। और भी कुछ समझ में मेरे आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। यही तो बेसिक प्रॉपर्टी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग में, इट इज कॉल्ड एज बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। कहता है कि अगर लॉग बेस a टू b है और मैं इसका बेस क्या करना चाहता हूं, बेस e बनाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, लॉग बेस e टू द आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट b अपॉन लॉग बेस e टू द बेस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग भी मैंने आपको लिखवा दी है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ, है ना, नाउ इट इज आवर टर्न to move on to the derivative differentiation of exponential and logarithmic function। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एंड देन एग्जांपल्स क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो फटाफट से बेटा स्टूडेंट्स प्लीज इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दिल का दरिया बही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। चलिए, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं ना। सो देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, a पावर x का अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिंपली क्या आ रहा है, a पावर x इंटू लॉग बेस e a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले सभी को याद रखने हैं। d बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से a की पावर सम पॉजिटिव फंक्शन या a की पावर fx है ना, a की पावर fx है, तो यहां पे चेन रूल लगेगा, है ना। a पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन a पावर समथिंग लॉग बेस e a इंटू समथिंग का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ सिंपल क्या करें, e पावर x करें तो इट इज e पावर x। सो इट इज d बाई डी एक्स ऑफ e पावर अगर fx है तो व्हाट वी विल से that e पावर fx into e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e पावर समथिंग into समथिंग का डिफरेंशिएशन। सो ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल तक तो हमने पढ़ लिया। थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लें क्या भाई? अरे बताओ भाई चचा, कर लें क्या? चलिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, है ना। y इक्वल टू 2 पावर x, कितना भैया? 2 पावर x। फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आपको हर केस में dy बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 पावर साइन x। क्वेश्चन है y इक्वल टू e पावर
5x एंड फिर क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e पावर साइन x या e पावर, लेट्स से आई शुड से e पावर माइनस x। ठीक, चलिए तो ये सारे के सारे हमें करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इट इज a पावर x। a क्या है यहां पे, बेस क्या है 2 है a, तो a पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a पावर x log बेस e a, तो यानी कि यहां पे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 पावर x log बेस e 2। ठीक है, चेक करो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, चेक करो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, a पावर x log बेस e a। ठीक है, क्लियर है क्या। अब यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो a पावर समथिंग, तो 2 पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 पावर समथिंग log 2 इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो समथिंग का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, चेक कर लो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आ जाओ यहां पे dy बाई डी एक्स। अब देखो e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना है भाई, e पावर x को तो e पावर x ही होगा, e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e पावर समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e पावर समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, चेक कर लो। तो इट इज 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5e पावर 5x। क्लियर है क्या, क्लियर है भाई, जल्दी बोलो। ठीक है, सिमिलरली है ना, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया हमने, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया। अब y इक्वल्स टू e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो e पावर माइनस x क्या है, e पावर समथिंग, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भैया, इट इज e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e पावर समथिंग इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। अब माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस e पावर माइनस x। ठीक है क्या, क्लियर है दादा, जल्दी बोल दो, अरे जल्दी बोलो ना दादा, क्लियर है क्या। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आगे चलें क्या, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो ये राइट में मेरे को जगह चाहिए, ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको रहने देते हैं। ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव लिखवाना है मेरे को, है ना, लॉग के डेरिवेटिव। चलो ठीक है, इसको यहां पे रहने देते हैं ना, यहां पे रहने देते हैं, यहां पे इसको रहने देते हैं। लॉग के डेरिवेटिव यहां लिखवाते हैं, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना भाई, प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना बाबा, क्या बोलती पब्लिक। हाँ, सो लॉग के डेरिवेटिव यहां देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। चलिए जी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई, ध्यान रहे बच्चों, लॉग बेस ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ई एक्स, तो कितना हो जाएगा, सिंपल 1/x। कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, सिंपल 1/x। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कह दूं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एफ एक्स, देखो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, क्या बोलती पब्लिक, चेन रूल लगाया हमने, सिंपल, कुछ भी नहीं किया भैया। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, भाई लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, है ना। तो
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। ठीक, अच्छा लेकिन कभी जिंदगी में अगर बेस ई नहीं है, बेस ए है, तो क्या डेरिवेटिव होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर कभी जिंदगी में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एफ एक्स हो जाए तो क्या डेरिवेटिव होगा? ध्यान दो, हमने जो डेरिवेटिव किया है वो बेस ई के साथ किया है। बेस अगर ई नहीं है, बेस अगर आइलर नंबर नहीं है, बेस कुछ और ही है, 10, 5, 15, 7, 8 कुछ भी, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जरा इन दोनों को जरा अप्लाई कर देते हैं ना किसी क्वेश्चन में। तो अगर मैं क्वेश्चन कह रहा हूं भैया, लेट्स से फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। अगर आपके पास y कितना है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास y है लेट्स से log x, तो देखो अगर बेस कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये बेस e ही होगा। अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं y इक्वल्स टू log 5x, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे dy बाय dx कुछ भी बेस नहीं है, अंडरस्टूड है कि e होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। फिर यहां पे देखेंगे dy बाय dx log समथिंग का डिफरेंशिएशन, कुछ भी बेस नहीं है तो अंडरस्टूड है बेस e होगा, तो log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। दैट मीन्स यू विल गेट यहां से 5x का डिफरेंशिएशन 5 अपॉन 5x, यानी कि यू विल गेट 1 अपॉन x। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यानी कि इट इज 1 अपॉन 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5, तो 5 से 5 गया। ठीक, क्लियर है क्या बाबू मोशाई? ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता y इज इक्वल टू लॉग 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? तो सबसे पहले अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे? देखो log m पावर n, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, log m पावर n इज इक्वल टू n log m, पढ़ी थी क्या? तो यही धीरे धीरे हमें सीखना है अभी इस एक्सरसाइज के अंदर, है ना। तो पहले तो लिखेंगे इसको 2 log बेस e 5x प्लस 3। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करने चले गए तो इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 2 तो 2 ही रहेगा, इनटू log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। ठीक है भैया, ये 2 तो एज इट इज रहा, log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, तो इवेंचुअली क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? इसका डिफरेंशिएशन 5x का 5, 3 का 0, तो 5 2 जा 10 अपॉन 5x प्लस 3। इस तरीके से हमें लॉग फंक्शंस के डेरिवेटिव सॉल्व करने हैं। क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो प्लीज, क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए क्लियर है। फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, तो अब हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लेना आपने, नोट कर लेना भाई आपने। अब हमने, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर्टी तो हमें आती है और हमने कहां लगाई है ना, यहां लगाई है ना, n log m पे। तो लो, कभी आप कल को भूल जाओ तो बता दिया हमने आपको कि ऐसा इसलिए हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स रिमेनिंग 2 केसेस पे आते हैं ना, रिमेनिंग 2 केसेस पे आते हैं।
कि यार अगर बेस ए हुआ तो क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई फाइंड dy बाय dx और y इज इक्वल्स टू लॉग बेस 5x। अब बेस 5 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते 1/x कर दोगे, नहीं। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है बच्चों, तो बेटा ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में वी चेंज द बेस, हम लोग बेस चेंज कर देते हैं, यानी कि हमारे को एक बेस चेंज प्रॉपर्टी याद है क्या। बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या करा था हमने, लॉग बेस ए टू बी इज इक्वल टू, अगर हमें बेस चेंज करना है, अगर मान लो हमें बेस ई बनाना है तो बेस ई टू बी अपॉन बेस ई टू ए, है ना, बेस ई टू बी अपॉन बेस ई टू ए। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हम लोग बेस चेंज कर रहे हैं, बेस क्या बना रहे हैं, ई। क्यों बना रहे हैं बेस ई, क्योंकि बेस ई का डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान है। तो बेस ई टू एक्स अपॉन लॉग बेस ई टू 5, चेक कर लो, अपॉन लॉग बेस ई टू 5। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि लॉग कांस्टेंट टू बेस, है ना, लॉग कांस्टेंट टू द बेस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं, देखो ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई ना भैया, अरे बेस ई और ये कांस्टेंट, तो लॉग कांस्टेंट टू कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो पहली बात तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस ई 5, और मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, मुझे सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, लॉग, बहुत ध्यान से देखेंगे, मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, फिर से देखेंगे, देखिए अगर मैं अब यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो dy बाय dx बराबर, भैया ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, मुझे सिर्फ किसका करना है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर लॉग बेस ई एक्स। तो इसका मतलब मेरे को फाइनली मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो कितना मिल जाएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, और ये तो कांस्टेंट ही था लॉग बेस ई 5। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, इट्स अ वेरी बेसिक इजी क्वेश्चन। हमने जब हमें बेस ई की जगह कुछ और मिलेगा, सबसे पहले हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाने के बाद लॉग कांस्टेंट टू कांस्टेंट वाली टर्म कांस्टेंट होगी, उसको बाहर ले लेंगे और तब डिफरेंशिएशन करेंगे तो खटाक से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ऐसे केस में अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो बेटा बहुत ही ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स। अगर देखो ना, ये तो बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स तो बड़ा सिंपल है ना, इट इज तो 1 अपॉन एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स अगर है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंज करेंगे, यानी कि लॉग बेस ई टू एक्स अपॉन लॉग बेस ई टू ए, यानी कि ये क्वांटिटी का हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखो, बेस चेंज कर दिया ना, बेस चेंज, ठीक है, बेस चेंज कर दिया। और जब हमने बेस चेंज कर दिया तो हमें भी पता है कि लॉग कांस्टेंट टू बेस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो यानी कि ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट हो गई, तो ये बाहर आ जाएगी, है ना, ये आपकी बाहर आ जाएगी, ये तो क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगी 1 अपॉन लॉग बेस ई ए, और हमें डेरिवेटिव किसका करना होगा,
सिर्फ न्यूमरेटर का, और जो कि हमें क्या देगा, बहुत ही ध्यान से देखो, वो हमें क्या डिफरेंशिएशन देगा, 1/x। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1/x log बेस ई ए। तो हमने आपको पूरा प्रोसेस लिखवा दिया, हमने आपको पूरा प्रोसेस लिखवा दिया, ठीक है, हमने आपको पूरा प्रोसेस लिखवा दिया। आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं d/dx ऑफ log बेस ए एक्स का, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, 1/x, ठीक है जी, सिंपल है, 1/x इंटू 1/log बेस ई ए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या, d/dx ऑफ log बेस ए एक्स इज इक्वल टू 1/x log बेस ई ए, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो अब हम लोग इसको यहां पे अपडेट कर देंगे फॉर्मूले को, हम इसको यहां पे अपडेट कर देंगे अभी फॉर्मूले को, इट इज 1/x इंटू 1/log बेस ई ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पे अपडेट कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है क्या, क्लियर है दादा, जल्दी बोल दो, क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा, तो एक तो इस पूरे को नोट करो, क्योंकि अभी हमें ये वाला भी करना है, ये वाला भी करना है, ठीक है, अभी हमें ये वाला भी करना है, अभी हमें ये वाला भी करना है। तो इस पूरे को नोट कर लो, एंड ऑल्सो फिर उसके बाद इसको भी पूरे को नोट कर लो, इसको भी पूरे को नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब बेटा क्योंकि हमें जगह थोड़ी सी खाली चाहिए है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, थोड़ा खाली कर रहा हूं, ठीक है, करना पड़ेगा मुझे, क्या करूं, इसलिए मैंने आपको नोट भी करा दिया है, इसलिए मैंने आपको नोट भी करा दिया है, ठीक है। देखिए, जो एनसीईआरटी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन की चीजें दे रखी हैं, मैं उससे आपको एक्स्ट्रा करा के ही चल रहा हूं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, log बेस 5 और यहां पे 3x + 2, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो कायदे में तो हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, कि भैया log बेस a समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग इंटू 1/log बेस ई ए। तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला डिराइव भी करें तो क्या कह सकता हूं मैं, 1/fx है ना, log बेस a समथिंग इज 1/समथिंग इंटू 1/log बेस ई ए इंटू फंक्शन का डेरिवेशन, है ना। नहीं, फिर से देखते हैं, इसी वाली चीज को अप्लाई करते हैं, इसी वाली चीज को, log बेस a समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग इंटू 1/log बेस ई ए। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1/समथिंग इंटू 1/log बेस ई ए इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन भी तो होगा ना बाबा, ठीक है। तो चेन रूल से हमने ये फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया। अब हम लोग क्या डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन अगर करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, 1/समथिंग log बेस ए समथिंग इज 1/समथिंग इंटू 1/log बेस ई ए, कितना है आपका 5, इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन 3x + 2 का 3, ठीक है। बट अगर हमें कोई किसी को इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके करना है, मान लीजिए अगर किसी को इसको थोड़ा अच्छे से करना है, तो वो कैसे करेगा, वो कैसे करेगा बच्चों, सबसे पहले वो बेस चेंज करेगा। वो क्या करेगा बेटा, वो बेस चेंज करेगा, d/dx ऑफ log बेस e 3x + 2 अपॉन log बेस e, है ना, 5, ठीक है। देन उसके बाद वो बच्चों क्या करेगा, कांस्टेंट वाली टर्म तो बाहर निकाल देगा, 1/log बेस e 5, ठीक है ना। उसके बाद वो बचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेगा, log बेस e 3x + 2। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इट इज 1/log बेस e 5। नाउ d/dx ऑफ log समथिंग इज 1/समथिंग
इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो देखो एग्जैक्टली वही चीज आ गई जो चीज हमने पहले लिखी थी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो भी ठीक, अदरवाइज प्रोसेस तो आपको याद हो ही गया होगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स एज पर आवर प्रॉमिस मैंने आपको क्या क्या बता दिया है ना, एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होती हैं, और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तीनों चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी है। आइए एनसीईआरटी में गिवन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए एनसीईआरटी में गिवन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू ई पावर लॉग x। अच्छा, हमने क्या कहा था आपको, जब बेस कुछ भी गिवन ना हो तो e होगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी लिखवाई है, आपको, है ना, ये तो प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाई है ना लॉग में, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो क्या कह रहा है वो कि भैया क्या ये सभी रियल x के लिए ट्रू होगा? नहीं, हमने आपको एक चीज और भी बताई थी, भैया जिंदगी में कोई भी फ्रेश लॉग फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिंदगी में ध्यान रखना लॉग का बेस भी पॉजिटिव होता है और आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होता है या डोमेन भी पॉजिटिव होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या सभी रियल एक्स के लिए ट्रू होगी? नहीं, हम लोग कहेंगे कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। सिर्फ x जब तक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है ना भैया, जब x क्या होता है यहां पे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, तो हम लोग इसको कह सकते हैं आर पॉजिटिव। तो जब x आर पॉजिटिव से बिलोंग करेगा दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा भी है ना, ये देखो यहां पे लिखा भी है e पावर लॉग x इज ट्रू ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसी को ढक के हमने यहां पे पढ़ा दिया था, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलें। क्या कहता है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। हट पगले, क्या बच्चा क्वेश्चन दे रहा है हमें। y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा भैया? e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन देखो ना, d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स कितना होता है? e पावर x। d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एफ एक्स कितना होता है? इट इज e पावर एफ एक्स इंटू ई पावर समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? e पावर समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो इट इज माइनस e पावर माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या? ठीक है, जल्दी से बता दो भैया। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y कितना है आपका? साइन लॉग x। उसने कहा है कि भैया देखो हमने x को पॉजिटिव ही रखा है, तो आप बिल्कुल कुछ कहना नहीं। तो देखिए dy बाई डी एक्स, यहां पे क्या चल रहा है बेटा? चेन रूल। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन इज कॉस समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो समझो यहां पे e है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? इट इज कॉस लॉग x, ठीक है बच्चों, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन x। चेक कर लो। अरे इसको x को s से काट मत देना भाई, ये log x इसका एंगल है, x इसका आर्ग्यूमेंट है ना, x से x को मत काट देना। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो cos log x अपॉन x। ओके, तो cos इनवर्स e पावर x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x आपको क्या सिखाया है? इट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सिखाया बच्चों। जल्दी से बोलो। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास y इक्वल्स टू, है ना, कुछ एक टीचर कहने लगा ये y के इक्वल कैसे हो गया? अरे भाई लेट कर लो यार, लो। तो लेट y इक्वल टू cos इनवर्स e पावर x, मतलब उन्हें बच्चों को प्रमोट सपोर्ट करना चाहिए कि यार अच्छा कर रहे हो। कह रहा है यहाँ पे y कैसे आया, ये y के इक्वल कैसे हो गया? भाई ये लेट करते हैं बाबा,
सो dy बाई dx कितना होगा? इट इज, देखो, cos इनवर्स समथिंग इज -1 अपॉन रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। तो कितना हो जाएगा ये? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पावर x का होल स्क्वायर, यानी कि e पावर 2x, एंड यहाँ e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो भैया ध्यान से चेक कर लो। ठीक है बाबा, चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या? वेरी गुड। ओके, सो लेट्स टेक दिस एज वेल। तो लेट्स टेक y है, ये है ना, कह रहा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो e पावर cos x लिया हमने, y की वैल्यू क्या लिया? e पावर cos x। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? देखो, e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e पावर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो यानी कि यू विल गेट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x एंड इनटू e पावर cos x, e पावर cos x। ठीक है, चेक कर लो, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स आपका खत्म हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सो मैंने कोशिश की आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसके ग्राफ, डोमेन, रेंज के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में बताई, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बताया, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस ट्राई करना। मेरा बड़ा मन करता है आप लोगों से बात करने का, पूछने का कि हाँ, क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है। बट द थिंग इज कि वही यूट्यूब पे एक मोनोडायमेंशनल वे पढ़ा दिया, आप कभी कभी देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी एज वेल एज द ड्रॉबैक ऑफ यूट्यूब टीचिंग एज वेल। ठीक है, सो खैर स्टूडेंट्स, आप ऐसे पढ़ते रहें, मजे से ग्रो करते रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं एक बहुत ही प्यारा क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चलाता हूं, ठीक है, जिसका नाम होता है सफल बैच। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये एक बहुत ही मिनिमल फीस पे मैं चलाता हूं। मेरे सफल बैच के इस प्रोग्राम की जो फीस है वो साल भर की 1999 रुपीज रहती है। ठीक है, आई थिंक ये आपके शहर में आपके मैथ्स ट्यूशन की 1 या 1.5 महीने की फीस होगी। तो ये एक मैथ्स स्पेशल बैच है फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड CUET। एंड इसकी जो खासियत है वो ये है कि अनलाइक NCERT, जैसे NCERT बहुत अच्छी किताब है टू लर्न द कॉन्सेप्ट बट नॉट टू स्कोर वेल, तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं NCERT में। तो हम लोग NCERT के साथ साथ, यानी कि NCERT को भी करते चलते हैं और उसके साथ साथ NCERT प्लस प्रिपरेशन भी करते चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर वाइज DPPs देते हैं, जिसके अंदर आपके नॉट ओनली फ्रॉम द RD एग्जाम्पलर PYQ बट ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज जहां से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वी डू द रिस्पेक्टफुल DPPs एंड ऑल्टरनेटिव डेज पे हम लोग डेडिकेटेड डाउट सेशंस करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज एंड ऑन संडेज, एंड डेली लाइव क्लासेस, बड़ी प्यारी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, काफी मजा आता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं बहुत सारे अच्छे सवाल, काफी कुछ मुझे भी लर्न करने को मिलता है। ठीक है, उनसे नोट्स एंड रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है साल के साल भर। किसी बच्चे का कोई भी चैप्टर, कोई भी DPP का सॉल्यूशन, कुछ भी छूटा हो, वो साल भर आपके कोर्स में अवेलेबल रहता है। और यू कैन ऑल्सो एक्सेस द क्लास फ्रॉम मोबाइल, PC, है ना, और वट एवर द डिवाइस यू हैव, iPad, iPhone, MacBook और एंड्रॉइड फोन और वट एवर, ठीक है ना, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। और सफल बैच की एक अच्छी खास बात यह है कि मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे 11th में लगभग ना के बराबर पढ़ते हैं और 11th के बेसिक्स बच्चों को क्लास 12th में एक्सेल करने से रोकते हैं। सो वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर 11th वीक बेसिक्स इन द सफल बैच प्रोग्राम। साल भर का प्रोग्राम है तो इसलिए काफी समय रहता है आपके बेसिक्स पे भी काम करने का। तो इस लेक्चर के नोट्स स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे हमारे CBSE क्लास ऐप पे, और वहीं मिलेगा आपको सफल बैच के अंदर
फ्री कंटेंट भी जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मजे से। और सफल बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की, आपके सीनियर की, तो आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और वहां पे पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेटिव यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, लव यू ऑल।